हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 1 to 12। यहाँ पर ये जो नंबर्स होते हैं 1 से लेकर के 12 तक, इनके डिविजिबिलिटी रूल्स की हम बात करेंगे। बेसिकली यहाँ पर अगर आपको कोई बड़े नंबर्स को डिवाइड करना हो तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि किसी एक गिवन पर्टिकुलर नंबर से वो डिवाइड होगा या नहीं, राइट तो इस चीज के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। यहां पर मैंने एक एग्जांपल ले रखा है 97,662। ये काफी बड़ा नंबर है, राइट। अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन, आपको एक्चुअल डिवीजन करना नहीं है, बट फिर भी आपको इसे देखकर बताना है कि क्या ये डिविजिबल होगा या नहीं 3 से। तो कुछ ऐसी चीजों के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 1 के साथ। तो देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि 1 जो नंबर होता है वो हर एक नंबर का फैक्टर होता है, यानी कि 1 किसी भी नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करता है। इसमें तो होपफुली आपको कोई डाउट नहीं होगा, राइट। कोई सा भी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। सपोज 999, आप अगर इसे 1 से डिवाइड करोगे तो आपको पता है कि 1 999 टाइम्स कितना हो जाएगा, वही नंबर हो जाएगा 999, राइट। तो 1 जो होता है वो किसी भी नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करता है, राइट। तो इस पे बहुत ज्यादा डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। हम शुरू करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 2 के साथ, राइट। ओके, तो अगर हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 2 की, तो यहां पर हमें एक चीज चेक करनी पड़ती है और वो होता है यूनिट डिजिट, राइट। यूनिट डिजिट क्या होता है? किसी भी एक गिवन नंबर का जो लास्ट डिजिट होता है उसे हम कहते हैं यूनिट डिजिट। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर लिखता हूं यहां पर 998, राइट। तो यहां पर ये जो नंबर है इसमें यूनिट डिजिट कौन सा होगा? इसका आखिरी डिजिट यानी कि 8, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यूनिट डिजिट, राइट। तो 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है? यूनिट डिजिट को चेक करना होता है, और यूनिट डिजिट बेसिकली हमारा इवन होना चाहिए। इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 0, 2, 4, 6 और 8। इन नंबर से एंड होने वाले नंबर ही तो इवन नंबर होते हैं, राइट। तो कोई सा भी नंबर अगर इन डिजिट से एंड कर रहा हो 0, 2, 4, 6 या फिर 8, तो वैसे नंबर्स 2 से भी डिविजिबल होंगे। ओके, तो यहाँ पर 998 को अगर आप 2 से डिवाइड करो तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है ये कितना है? ये 8 है, और 8 इसे एक इवन नंबर बना रहा है, राइट। तो इसे आप डिवाइड करके देख लो। 2 4 times is 8, 1 carry forward, 2 9 times is 18 and 2 9 times is 18। तो ये 499 टाइम्स 998 डिवाइड हो जाएगा, राइट। अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 3 की। ओके, तो देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ 3 में हमें क्या करना होता है? हमें डिजिट्स का सम निकालना होता है। अब वो कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मुझे चेक करना है कि नंबर 798 क्या ये 3 से डिविजिबल होगा या नहीं। इसके लिए मैं क्या करूंगा? इसमें जितने भी डिजिट्स हैं 7, 9 और 8, मैं क्या करता हूं? इनका सम निकालूंगा सबसे पहले। 7 + 9 कितना हो जाएगा? 16, एंड 16 + 8 कितना हो जाएगा? 24। तो यहाँ पर जितने डिजिट्स हैं उनका सम करने पर मुझे कितनी वैल्यू मिल गई? 24। अब मुझे ये चेक करना है कि ये जो सम आया है मेरे पास, क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो देखिए 24 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे पता है कि ये 8 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो क्योंकि ये सम यहां पर डिविजिबल है 3 से, तो हम यहां पर ये कंसीडर करेंगे कि ये जो नंबर ओरिजिनली हमारे पास था 798, ये भी डिविजिबल होगा 3 से, राइट। अब इसे आप एक्चुअल डिवीजन कर सकते हो। 798 इसे आपको डिवाइड करना है 3 से। 3 2 टाइम्स 6, 1 बच गया, 19 हो जाएगा। ये 3 6 टाइम्स 18, फिर 1 आगे कैरी फॉरवर्ड, 3 6 टाइम्स 18। तो ये 798 जो है 266 टाइम्स 3 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो ये होती है डिविजिबिलिटी 3 की। अब इसमें कोई आप बड़ा नंबर भी एक ले सकते हो। चलो मैंने एक नंबर ले लिया 569982। अब आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से डिजिट्स का सम निकालना पड़ेगा, राइट। 5 + 6 कितना होता है? 11, 11 + 9 is 20, 20 + 9 is 29, 29 + 8 is 37, and 37 + 2 is 39। तो यहाँ पर डिजिट का सम कितना आया? 39, और इसे अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये 13 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, है ना। 13 3 = 39। तो देखो यहां पर क्योंकि ये सम डिवाइड हो रहा है 3 से, तो हम कहेंगे कि ये नंबर 569982, ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। यहां पर इसे एक्चुअल डिवीजन करने पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1899994, राइट। तो ये वैल्यू यहां पर आ जाएगी इसे 3 से डिवाइड करने पर, राइट। तो ये होती है डिविजिबिलिटी 3 की। अब आगे हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 4 के बारे में। ओके, तो देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ 4 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हमने सबसे पहले तो डिविजिबिलिटी ऑफ 2 पढ़ा था। उसमें हमने क्या चेक किया था? हमने लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट को चेक किया था कि अगर वो नंबर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हो तो हम कहेंगे कि वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा।
बट 4 जो है यहाँ पर, क्योंकि ये 4 क्या होता है बेसिकली, 4 2 का डबल होता है, राइट। तो यहाँ पर 4 के केस में हम डिजिट्स को तो चेक करेंगे, बट लास्ट 2 डिजिट को हमें चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट्स को हमें चेक करना है कि अगर आखिरी 2 डिजिट्स अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, 568940। चलो मैंने एक नंबर ले लिया यहाँ पर, ये जो नंबर है 568940, आपको यहाँ पर चेक क्या करना है, बेसिकली आपको लास्ट के 2 डिजिट्स चेक करने हैं। तो यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट कौन कौन से हैं, 4 और 0, यानी कि 40। तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि क्या 40 डिविजिबल है 4 से, तो बिल्कुल डिविजिबल है। 4 10 टाइम्स इज 40, राइट। तो ये 40 क्योंकि डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर ही डिवाइड हो जाएगा 4 से। आप चाहो तो इसे एक्चुअली डिवाइड करके देख सकते हो, राइट। इसमें एक्चुअल डिवीजन करने पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1422235। ये मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो यहाँ पर आप इसे वेरीफाई करने के लिए आप चेक कर सकते हो, राइट। तो वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 142235, इस नंबर को 568940 को 4 से डिवाइड करने पर। ओके तो ये होता है 4 का डिविजिबिलिटी रूल। अब आइए बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। ओके तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक कंडीशन सिर्फ ये होती है कि अगर कोई नंबर 0 या फिर 5 से एंड कर रहा हो तो वैसे नंबर 5 से डिविजिबल होते हैं, राइट। तो यहाँ पर कोई सा भी एग्जांपल ले लेते हैं हम, 625। ये नंबर आपको चेक करना है कि क्या ये 5 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप क्या चेक करोगे, यहाँ पर आखिरी डिजिट आपको चेक करनी है। आखिरी डिजिट या तो 0 होनी चाहिए या फिर 5 होनी चाहिए। इन दोनों में से कोई सा भी एक नंबर अगर आपको यूनिट डिजिट में देखने को मिल रहा है तो वो नंबर बिल्कुल डिविजिबल होगा 5 से, राइट। और यहाँ पर 625 के केस में आप देख सकते हो कि ये नंबर एंड किससे कर रहा है, 5 से, राइट। तो क्योंकि ये नंबर 5 से एंड कर रहा है तो हम कंफर्म कह सकते हैं कि ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। आप इसे डिवाइड करके देख सकते हो, ये कितने टाइम्स चला जाएगा, 125 टाइम्स चला जाएगा ये, राइट। तो ये होती है डिविजिबिलिटी रूल 5 की। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, 900 सपोज। क्या ये 5 से डिविजिबल है? आपको वापस से क्या चेक करना है, यूनिट डिजिट। ये या तो 0 या फिर 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए लास्ट डिजिट कितनी है, यहाँ पर 900 में 0 है, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा, राइट। 900 को अगर आप 5 से डिवाइड करो तो कितने टाइम्स चला जाएगा, ये 180 टाइम्स चला जाएगा, राइट। तो ये होती है डिविजिबिलिटी रूल 5 की। अब आइए हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 के बारे में। ओके तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 की हम बात करते हैं। तो देखो 6 जो होता है ना, इसके फैक्टर्स अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, 6 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, 2 और 3। वैसे तो 1 भी होता है क्योंकि 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है, बट 6 के अगर मैं कंसिडरेबल फैक्टर्स की बात करूं, क्योंकि 1 तो हर एक नंबर को डिवाइड करता है तो वो तो उतना यूनिक है नहीं, राइट। 2 और 3 की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो देखो हमें यहाँ पर 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें चेक करना होगा कि कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, दोनों से ही डिविजिबल होना चाहिए, तब वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा, राइट। एक एग्जाम्पल से बेहतर समझते हैं। चलो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर 12594, राइट। ये मेरे पास एक नंबर है। अब मुझे चेक करना पड़ेगा सबसे पहले कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, और ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। दोनों से डिविजिबल होना चाहिए तभी वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा, राइट। तो 2 से डिविजिबिलिटी अगर मुझे चेक करनी है तो मैं क्या चेक करूंगा, यहाँ पर लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट। तो यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट मेरे पास 4 है और 4 इसे एक इवन नंबर बना रहा है, राइट। तो ये नंबर 2 से तो डिविजिबल हो ही जाएगा। अब अगर मैं 3 की बात करता हूं तो 3 के लिए हम क्या करते थे, डिजिट्स का सम करते थे, राइट। तो यहाँ पर डिजिट का सम कितना आ जाएगा, 1 + 2 इज 3, 3 + 5 इज 8, 8 + 9 इज 17 एंड 17 + 4 इज 21, राइट। तो यहाँ पर 21 आ जाएगा आपके पास डिजिट का सम, और 21 जो है वो 3 से डिविजिबल होता है 7 टाइम्स, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अब क्योंकि ये नंबर 12594 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल है तो ये 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आपको अगर आपको चेक करने की जरूरत है तो आप चेक कर सकते हो 12594, इसे जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो कितना टाइम चला जाएगा, 6 2 टाइम्स इज 12, 0, 6 9 इज 54, राइट। 2099 यहाँ पर ये आ जाएगी वैल्यू यहाँ पर 6 से डिवाइड करने पर, राइट। तो ये होती है डिविजिबिलिटी रूल 6 की। यहाँ पर आपको चेक करना पड़ता है कि कोई नंबर 2 और 3 दोनों से ही अगर डिवाइड हो रहे हो तब वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा, राइट। अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 7 की। ओके तो अगर मैं डिविजिबिलिटी ऑफ 7 की बात करूं तो यहाँ पर थोड़ा सा मैटर टिपिकल है। देखो कैसे, अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज 2401, मुझे चेक करना है कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो यहाँ पर स्टेप्स थोड़े से लेंदी होंगे। अब देखो कैसे, आपको करना क्या होता है, आखिरी डिजिट आपको सेग्रीगेट यानी कि अलग कर लेना होता है सबसे पहले तो, राइट। 2401 में आखिरी डिजिट कौन सी है, 1 है। मैंने क्या किया, इस 1 को अलग कर लिया, राइट।
अलग करके मुझे इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 इंटू 2 कितना होता है? 2 होता है। अब ये जो प्रोडक्ट आया ना, आपको इस नंबर, बचे हुए जो नंबर है, इससे डिवाइड करना पड़ेगा। देखो 240 से अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना बचेगा मेरे पास? 238 बचेगा। अब मुझे चेक करना होता है बेसिकली ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं। अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा तो ओरिजिनल नंबर जो हमारे पास था 2401 ये भी डिविजिबल हो जाएगा। अब वैसे यहाँ पर 238 को देख करके आप शायद बता पाओ या ना बता पाओ ये 7 से डिविजिबल हो रहा है। कैसे? देखिए 7 3 टाइम्स इज 21, 2 बच गया, 7 4 टाइम्स, ये 34 टाइम्स डिविजिबल हो रहा है। बट अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा देख करके ये बड़ा नंबर है क्योंकि, तो आप क्या कर सकते हो, इसे एक स्टेप और फर्दर ले जा सकते हो, राइट? वो कैसे? देखिए, तो देखिए यहाँ पर ये जो नंबर 238 है, इसमें हम वापस से वही ऑपरेशन फिर से कर देते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो आखिरी नंबर था 8, इसे हम अलग कर लेते हैं, राइट? फिर क्या करेंगे, हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 16। अब ये जो नंबर आया मेरे पास प्रोडक्ट, इसे मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 23 से। तो 23 से अगर मैं 16 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो देखो वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 7 आ जाएगा, राइट? अब ये 7 तो डिविजिबल है ना 7 से, है ना? तो क्योंकि ये जो नंबर यहाँ पर हमने फाइनली यहाँ पर हम लेकर के आए 7, ये डिविजिबल है 7 से, तो ये ओरिजिनल नंबर 2401 ये भी डिविजिबल होगा 7 से, राइट? अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अभी समझ नहीं पाए तो एक और एग्जांपल हम लेते हैं, आप उससे बेटर समझ पाओगे, राइट? तो यहाँ पर देखिए 2401 को अगर मैं डिवाइड करूँ 7 से तो ये डिवाइड हो जाएगा। 7 3 टाइम्स इज 21, कितना बच गया? 3 बच गया, राइट? तो ये 30 हो जाएगा। 7 4 टाइम्स इज 28, फिर 2 बचा 21, 7 3 टाइम्स इज 21। तो यहाँ पर 343 टाइम्स ये नंबर डिवाइड हो रहा है 7 से। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसके बेटर क्लैरिटी के लिए। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैंने एक नंबर ले लिया 117649। आपको यहाँ पर चेक करना है कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं, राइट? तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप काम क्या करते हो, आखिरी जो डिजिट होता है, यहाँ पर आखिरी डिजिट कौन सी है? 9, इसे आप अलग कर लेते हो, है ना? हमने इसे अलग कर लिया। फिर आप क्या करते हो, इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हो। 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 18। और ये जो प्रोडक्ट आया आप इसे बचे हुए नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हो, राइट? तो यहाँ से अगर मैं 18 सब्ट्रैक्ट करूँ तो देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 4 और ये 711, ये 11746 आ जाएगा, राइट? अब देखो यहाँ पर मुझे तो नहीं पता ना, क्योंकि ये नंबर अभी भी बड़ा है काफी, तो मैं अभी भी ये नहीं बता पाऊंगा कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसे एक स्टेप और फर्दर ले जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो नंबर लास्ट डिजिट यहाँ पर 6 है, इसे हम अलग कर लेते हैं, राइट? इसे हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 टू 2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12। अब इस 12 को हम बचे हुए नंबर यानी कि 1174 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर 4 - 2 is 2, 7 - 1 is 6 और ये 1162 आपका आ जाएगा, राइट? अब शायद आप अभी भी नहीं बता पाओ कि ये 7 से डिविजिबल होगा या नहीं, राइट? तो आप क्या करोगे, एक बार और इसे हम चला लेते हैं। देखो 2 को अब मैं अलग कर रहा हूं, यहाँ पर 2 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 से, ये आ जाएगा 4। अब ये जो प्रोडक्ट आया इसे हम बचे हुए नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट? तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पर कितनी वैल्यू आ जाएगी? 112 आ जाएगा, राइट? अब देखो ये नंबर वैसे डिविजिबल हो रहा है, 112 आप चेक कर सकते हो, राइट? 7 1 टाइम्स इज 7, बच कितना गया? 42, 7 6 जा 42, तो ये 16 टाइम्स डिवाइड हो रहा है। बट अगर आपको अभी भी नहीं पता चल रहा तो आप इसे एक स्टेप और आगे ले जा सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट डिजिट यानी कि 2, आपको इसे अलग करना पड़ेगा और इसे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, ये आ जाएगा 4। अब आपको 4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बचे हुए नंबर यानी कि 11 से, और वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? अब आ जाएगी वैल्यू आपकी 7, और 7 तो पक्का डिविजिबल होता है 7 से, राइट? तो इस तरह से इतने जो स्टेप्स हमने किए आप चेक कर सकते हो 7 से डिविजिबिलिटी, यहाँ पर रूल ये होता है, राइट? तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था वैसे? 117649, ये नंबर था हमारा ओरिजिनल। तो क्योंकि यहाँ पर इतने स्टेप्स करने के बाद हम पता लगा पा रहे हैं कि ये 7 से डिविजिबल हो रहा है, तो ये ओरिजिनल नंबर भी 7 से डिविजिबल हो रहा है, राइट? तो इसे अगर आप डिवाइड करके देखो तो आपको पता चल जाएगा 117649, इसे मैं अगर 7 से डिवाइड करूं तो कितना हो जाएगा? 7 1 टाइम्स 7, 4 बच गया, राइट? 4 आगे बढ़ा देंगे 47 हो जाएगा। 7 6 जा 42, 5 रह गया। अब ये नंबर 56 हो जाएगा। 7 8 जा 56, 0 और 7 7 जा 49, तो ये 16807 यहाँ पर आ जाएगा इसे डिवाइड करने पर 7 से, राइट? तो ये डिविजिबिलिटी रूल होती है 7 की। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। अब आइए हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 के बारे में। तो देखो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, डिविजिबिलिटी ऑफ 2 के लिए आप क्या करते हो, लास्ट डिजिट आप चेक करते हो, है ना? लास्ट डिजिट आपने चेक किया था, इसका डबल आपने कर दिया, राइट? यानी कि 4 के लिए आपने क्या किया था, लास्ट 2 डिजिट्स आपने चेक किए थे, लास्ट 2 डिजिट्स। अब 4 का डबल भी तो 8 होता है, राइट? तो यहां पर आप क्या करोगे, लास्ट 3 डिजिट्स को आपको चेक करना पड़ेगा। अगर लास्ट 3 डिजिट्स किसी एक गिवन नंबर के 8 से डिविजिबल हो रहे हैं तो वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा,
राइट। एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो 16384, राइट। तो यहाँ पर हमने एक नंबर ले लिया 16,384 और मुझे चेक करना है कि क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं, राइट। तो यहाँ पर देखिए हमें चेक क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लास्ट 3 डिजिट्स को चेक करना पड़ेगा। तो देखो 384 को अगर मैं चेक करूं कि क्या ये 8 से डिविजिबल है या नहीं, तो यहाँ पर देखिए 8 4 टाइम्स इज 32, कितना रह गया 6, 8 8 टाइम्स इज 64, राइट। तो ये लास्ट 3 डिजिट जो है ये डिविजिबल हो रहा है 8 से, तो ये पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा 8 से, है ना। तो यहाँ पर ये डिवाइड करने पर एक्चुअली कितनी वैल्यू आ जाएगी, इसे मैं अगर 8 से डिवाइड कर दूं, 8 2 टाइम्स इज 16, राइट, 0, 8 4 टाइम्स इज 32 एंड 8 8 टाइम्स इज 64। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2048, राइट। तो ये होती है कंडीशन डिविजिबिलिटी ऑफ 8 की। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। ओके तो देखिए एक और एग्जांपल हम यहाँ ले रहे हैं 32,768। आपको चेक करना है कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो देखो आप क्या चेक करोगे, आप देखोगे लास्ट 3 डिजिट्स यानी कि 7 6 8, क्या ये डिविजिबल हैं 8 से। तो देखो 8 9 टाइम्स इज 72, बच कितना गया 4, 48, 8 6 48, है ना। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्योंकि 768 डिविजिबल हो रहा है 8 से, तो ये पूरा नंबर 32,768 ये भी डिविजिबल हो जाएगा 8 से। आप इसे चाहो तो कर सकते हो, 32768, इसे मैं अगर डिवाइड कर दूं 8 से, 8 4 टाइम्स इज 32, राइट, 0, 8 9 टाइम्स इज 72, 4 बच जाएगा, 8 6 टाइम्स इज 48। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 4096, और ये पूरी तरह से डिविजिबल हो रहा है 8 से, है ना। तो ये रूल होती है डिविजिबिलिटी ऑफ 8 की। अब आइए बात करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 9 के बारे में। ओके तो आइए बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। तो देखिए जैसे डिविजिबिलिटी ऑफ 3 था ना, आप क्या करते थे 3 के डिविजिबिलिटी के लिए सारे डिजिट्स को आप ऐड करते थे, वो सम अगर 3 से डिविजिबल हो रहा था तो वो एक्चुअल नंबर, वो ओरिजिनल नंबर भी 3 से डिवाइड हो रहा था, राइट। तो वो सेम चीज 9 भी तो 3 का ही मल्टीपल है, राइट। तो यहाँ पर भी वही रूल फॉलो होता है। यहाँ पर क्या रूल फॉलो होगा, आपकी बार भी आपको सारे डिजिट्स का यहाँ पर सम निकालना है, और यहाँ पर चेक बेसिकली आपको ये करना है कि ये नंबर अब की बार 3 से नहीं 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मुझे चेक करना है कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पर सारे डिजिट्स का सम निकालूंगा। तो यहाँ पर देखिए 5 + 8 इज 13, 13 + 9 इज 22, 22 + 4 इज 26, 26 + 6 इज 32 एंड 32 + 4 इज 36, राइट। तो यहाँ पर डिजिट का सम कितना आ गया 36। अब मुझे ये चेक करना है कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो देखो इसे अगर मैं 9 से डिवाइड करूं तो ये 4 टाइम्स चला जाएगा। ओके तो अब हम चाहें तो इस नंबर को 5 8 9 4 6 4 इसे भी हम चेक कर सकते हैं कि ये 9 से डिविजिबल होगा या नहीं। 5 8 9 4 6 4 इसे आप चाहो तो 9 से डिवाइड कर सकते हो, और यहाँ पर इसे डिवाइड करने पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 65,496, राइट। तो ये नंबर भी 9 से एक्चुअली डिवाइड हो रहा है। तो 9 की डिविजिबिलिटी कंडीशन क्या होती है, हमें यहाँ पर डिजिट्स का सम निकालना होता है, और अगर वो सम 9 से डिविजिबल है तो वो एक्चुअल नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा, राइट। अब आइए बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 की। ओके तो हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 10। देखो डिविजिबिलिटी ऑफ 10 बहुत इजी होता है, अगर कोई नंबर 0 से एंड हो रहा है तो वो 10 से डिविजिबल होगा, इट्स एज सिंपल एज दैट, है ना। कोई सा भी एक एग्जांपल हम लेते हैं 9990, क्योंकि ये नंबर 0 से एंड कर रहा है तो हम कहेंगे कि ये नंबर 10 से डिविजिबल होगा, क्योंकि देखिए जब आप इसे 10 से डिवाइड करोगे तो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएंगे, है ना। वैल्यू कितनी आ जाएगी 999। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 875690, इसे अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो वापस से ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएंगे, और वैल्यू कितनी आ जाएगी 87,569, है ना। तो यहाँ पर 10 की डिविजिबिलिटी काफ़ी इजी होती है। आइए बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 के बारे में। ओके तो अगर मैं बात करता हूँ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, तो ये 11 जो है ना, ये भी एक प्राइम नंबर, वैसे हमने 7 में देखा था कि मैटर थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया था, है ना। 11 भी एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर भी जो मेथड होगा इसके डिविजिबिलिटी चेक करने का वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बट ये टफ नहीं है। देखो कैसे, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। चलो मुझे चेक करना है कि 1771561 ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो देखो यहाँ पर करना क्या होता है, सबसे पहले आपको ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का सम निकालना पड़ता है। अब वो कैसे, देखो तो यहाँ पर अगर आप इस नंबर के डिजिट्स को देखो तो यहाँ पर सबसे पहला डिजिट 1 है मेरे पास, अगर ये फर्स्ट पोजीशन है तो ये सेकंड पोजीशन होगा, ये थर्ड होगा, मैं लिखता भी जाता हूँ, ये फर्स्ट पोजीशन होगा, ये सेकंड पोजीशन होगा, ये थर्ड होगा, 1 जो इसका है फोर्थ पोजीशन, 5 होगा फिफ्थ पोजीशन, 6 होगा सिक्स्थ पोजीशन, और 1 होगा सेवेंथ पोजीशन, राइट। अब आपको क्या करना है, यहां पर ऑड प्लेसेस का सम अलग लेना है और इवन प्लेसेस का सम अलग लेना है। ऑड कौन कौन से हैं, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवेंथ, ये ऑड प्लेसेस हैं, राइट। तो इनका सम क्या होगा, फर्स्ट क्या है 1, थर्ड क्या है 7, फिफ्थ क्या है 5 और सेवेंथ है 1।
तो यहाँ पर इनका अगर मैं सम ले लूँ 1 + 7 इज 8, 8 + 5 इज 13 एंड 13 + 1 इज 14। तो ऑड प्लेसेस का सम कितना आया? 14 आया मेरे पास, है ना। अब देखो दूसरी चीज, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इवन प्लेसेस का सम लूंगा। इवन प्लेसेस कौन कौन सा, इसे मैं दूसरे कलर से ले लेता हूं। इवन प्लेसेस कौन कौन से? सेकंड प्लेस, फोर्थ प्लेस और सिक्स्थ प्लेस, है ना। सेकंड प्लेस पे वैल्यू क्या है? 7 है। फोर्थ प्लेस पे वैल्यू 1 है और सिक्स प्लेस पे वैल्यू 6 है। आपको इनका एडिशन करना पड़ेगा आपकी बार। तो 7 + 1 इज 8 एंड 8 + 6 इज 14। तो यहां पर इवन प्लेसेस का सम कितना आ गया? इवन प्लेसेस का सम वापस 14 आ गया है। तो यहां पर इस नंबर को यानी कि 1771 इस नंबर को 11 से डिविजिबल होने के लिए इसके जो ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का सम आया है उन दोनों का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का एक मल्टीपल होना चाहिए। तो यहां पर देखो ऑड प्लेस का सम कितना आया? 14, और इसे मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं इवन प्लेस के सम यानी कि 14 से, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस अगर 0 आए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आए तो हम कहेंगे कि ये नंबर ओरिजिनली 11 से डिविजिबल होगा, राइट। अब इसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे आप और बेहतर समझ पाओगे इसे। तो यहां पर आप देख सकते हो क्योंकि ये डिफरेंस यहां पर 0 आ चुका है तो ये ओरिजिनल नंबर 1771 ये नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। अगर आप इसे डिवाइड करना चाहो तो आप डिवाइड कर सकते हो। वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी? 161051, राइट। 1771 को 11 से डिवाइड करने पर वैल्यू आपको मिल जाएगी 161051। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। ओके, तो एक और नंबर हमने ले लिया 10769। आपको यहां पर ये चेक करना है कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं। आप क्या करते हो? ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस को सबसे पहले तो आप अलग करते हो, राइट। ये हमारा फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो ये वाला जो है फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, ये हमारे ऑड प्लेसेस हैं, इनका हम सम कर लेते हैं। 7 + 1 इज 8 एंड 8 + 9 इज 17, राइट। तो ये 17 हमारे पास आ गया है। दूसरी चीज, अब हम क्या करेंगे? इवन प्लेसेस यानी कि ये सेकंड प्लेस और फोर्थ प्लेस, अब हमें इनका सम करना पड़ेगा। 0 + 6 कितना हो जाएगा? 6। ये हमारे पास आ चुका है 6। ये क्या है? ये इवन प्लेसेस का सम है और ये 17 ऑड प्लेसेस का सम है ना। अब हमें इनका डिफरेंस निकालना होता है। डिफरेंस अगर आप निकालो तो कितना आ जाएगा? 17 - 6 इज 11, और ये नंबर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का एक मल्टीपल होना चाहिए। तो ये नंबर 11 है, 11 का मल्टीपल 11 1 टाइम्स इज 11, है ना। तो क्योंकि यहां पर ये जो नंबर निकल कर आया है ये 11 का एक मल्टीपल है, तो हम कहेंगे कि ये जो नंबर है 10769 ये भी 11 से डिविजिबल होगा। और इसे अगर आप एक्चुअली डिवाइड करो तो वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी? 979 टाइम्स से डिवाइड हो जाएगा 11 से। ओके, अब आइए फाइनली बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12 के बारे में। ओके, तो अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 12 के बारे में। यहां पर मैंने एक प्रॉब्लम ले रखा है 96768, राइट। आपको चेक करना है कि ये नंबर 12 से डिविजिबल है या नहीं। तो देखो 12 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें दो चीजें चेक करनी पड़ती हैं। 12 के अगर मैं फैक्टर्स लिखूं तो देखो एक 4 होगा, एक 3 होगा, राइट। तो हमें चेक करना होता है कि ये नंबर 4 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। अगर ये नंबर 96768 4 और 3 दोनों से डिविजिबल हो रहा है तब हम कहेंगे कि ये नंबर 12 से भी डिविजिबल होगा, राइट। तो देखो 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने का नियम क्या था? 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आप लास्ट 2 डिजिट देखते थे, है ना। तो यहां पर अगर हम देखें तो 68 क्या 4 से डिविजिबल हो रहा है? 4 1 टाइम्स इज 4 एंड 4 7 टाइम्स इज 28। तो ये जो लास्ट 2 डिजिट 68 है ये 4 से डिविजिबल हो रहे हैं। ये पहली चीज सेटिस्फाई हो गई, ये 4 से डिवाइड हो रहा है। दूसरी चीज हमें चेक करनी होगी कि ये नंबर 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या था? आपको डिजिट का सम निकालना होता था और वो सम डिविजिबल होना चाहिए 3 से, राइट। तो यहां पर अगर आप सम निकालने की कोशिश करो देखो वो कितना आएगा? 9 + 6 इज 15, 15 + 7 इज 22, 22 + 6 इज 28 एंड 28 + 8 इज 36, राइट। तो यहां पर सम कितना आ गया हमारे पास? 36 आ गया, और 36 3 से डिविजिबल है 12 टाइम्स। ओके, तो क्योंकि ये नंबर 96,768 4 और 3 दोनों से ही डिविजिबल हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये नंबर 12 से भी डिविजिबल हो जाएगा, राइट। अब अगर आप इसे 12 से एक्चुअली डिवाइड करो तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 8064 आपको यहाँ पर मिल जाएगा, राइट। तो होपफुली आपको इस वीडियो में जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई वो समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज अभी भी रह जाती हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।